ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हमको चाहिए शांति। शांति वाला सरकार चाहिए, अशांति वाला सरकार हमको नहीं चाहिए। जदयू को सपोर्ट करते थे, करते हैं नहीं। काम इतना किए कि सब पुल गिर गया, अभी भी गिरा हुआ। हम चाहेंगे कि चिराग पासवान बने मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके पिताजी बेहतरीन नेता थे। वो बर्बादी का नौबत है और इससे अच्छा कोई नौबत नहीं है। केंद्र में हम सरकार बनाएंगे राहुल गांधी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बेगूसराय के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, एनडीए या महागठबंधन या जनसुराज, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे कि इनके पास किन मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में जाएंगे, क्या इनकी मांगे हैं, किस तरह के गठबंधन की सरकार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। इनसे बातचीत की सरकार चाहते हैं, 5 साल में कितना काम हुआ है। देखिए, काम तो क्या हुआ नहीं हुआ तो पब्लिक देख रहा है। हमको चाहिए शांति। शांति वाला सरकार चाहिए, अशांति वाला सरकार हमको नहीं चाहिए। जो खाली हिंदू मियाँ करते रहे, कोई कुछ करते रहे, कोई वैसा सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको शांति सरकार चाहिए। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जो शांति से चलाएगा उस सरकार को हम चाहते हैं। कुछ तो सोचे होंगे। अभी और एनडीए नीतीश कुमार अभी कहते हैं अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम किए अरे हैं। क्या करेंगे काम वो क्या करेंगे? जो काम किए, लेकिन इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग अपने विधायक जी को बनाना चाहते हैं, बगो सिंह को, जो जनता के दुख सुख में जिस घड़ी लोग बुलाते हैं उस घड़ी चले आते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में किसको चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में हम तेजस्वी जी को चाहते हैं। महागठबंधन की सरकार जी। क्यों? शांति की सरकार होगी। तेजस्वी से उम्मीद है। उम्मीद है, जवान है इनका, ये बूढ़ा हो गए हैं। भाजपा के साथ गठबंधन है। हाँ, भाजपा के बार भाजपा के साथ चले जाते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास कैसे विश्वास होगा? और भी लोग हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं इस बार? सरकार तो इस बार हम चाहते हैं गठबंधन का ही सरकार हो और यहाँ से हम भगत सिंह को जिताना चाहते हैं और वोट दे करके भारी विजय से, बहुमत से उनको जिताना चाहते हैं, इसलिए कि वो बहुत अच्छे नेता भी हैं और समाज के काम में बहुत अच्छे ढंग से अपने आप में उसको सहयोग करते हैं। महागठबंधन की सरकार महागठबंधन की सरकार होना चाहिए। एनडीए भी कर रही कि नीतीश कुमार जो हम अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम अरे किया। एनडीए क्या करेंगे, एनडीए तो जो किए हैं उनके सरकार में तो इतना न घुसखोरी और दलाली चल रहा है कि एक भी कोई भी काम करने के लिए अगर जाइए ऑफिस में तो सबसे पहले पैसे का डिमांड होता है, इसलिए उनके सरकार में बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही है कि आपस में भाईचारा बना हुआ रहे, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं रहे, और इसके लिए यही हम चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे का बात और सहयोग रहे अपना आप में। एक जनसुराज पार्टी आई है, प्रशांत किशोर कहते हैं अल्पसंख्यक को हम बहुत टिकट भी देंगे। अरे वो तो अपना आए हैं मुसलमान को काटने के किसी लिए ढंग आए से वोट काट करके वोट काटने आए हैं। और बीजेपी को जिताने के पक्ष में है। हाँ, वोट काटने आए हैं। वोट काटने वाले नेता हैं हम। बीजेपी का काम करिए। और भी लोग हैं, किस तरह की सरकार चाहते, क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा विकास का होना चाहिए। विकास का, शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर जोर देना चाहिए। अभी जाइए कोई बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक विधायक की बात रहे महागठबंधन में, तो पिछला बार कम्युनिस्ट के साथ लड़ा था मध्यान्ह से। हम तो पर्सनल चाहते हैं कम्युनिस्ट इस बार फिर लड़े, क्योंकि हम कम्युनिस्ट कैडर हैं। तो देखते हैं अब जो महागठबंधन का फैसला होगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। जो गठबंधन जिनको टिकट देगा उनको हाँ, उनको सपोर्ट करें, लेकिन हम चाहते हैं कि सीपीआई को टिकट मिले, सीपीएम को मिले टिकट। लेकिन हम चाहने से थोड़ी होगा, जो ऊपर से जो फैसला होगा उसको सम्मान करेंगे।
मुद्दा क्या होगा? तेजस्वी यादव लगातार पलायन को, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाते हैं। हाँ, उनका मुद्दा सही है अभी, उनका मुद्दा अभी सही है और एनडीए भी अपना मुद्दा दे रहे हैं, तो पब्लिक अब समझे जिसको देना होगा। मुख्यमंत्री के रूप में कौन आपको अच्छा लगता है? हमको किनको अच्छा बनना चाहिए? चिराग पासवान लगता है। चिराग पासवान। हाँ, लेकिन चिराग पासवान अभी चिराग पासवान तो एनडीए में है। एनडीए में हैं, लेकिन अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री तौर पर अगर एनडीए सपोर्ट कर दे तो हम लोग उसके साथ जाएंगे। और भी लोग हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? कि मुद्दा तो बस यही होना चाहिए, विकास का ही होना चाहिए, आपस में भाईचारा और विकास होना चाहिए, और कोई मुद्दा ही नहीं विकास है। को लेकर दोनों गठबंधन कर रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। नीतीश कुमार ने कई घोषणा की है। नीतीश कुमार ने करा है घोषणा, वो काम भी करे हैं बढ़िया, ऐसा नहीं है कि नहीं करे हैं, मगर उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेगी नहीं एनडीए, तो इसलिए हो सकता है इस बार पलट जाए। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री में से अभी युवा है तो तेजस्वी यादव बन सकते हैं, नहीं तो एनडीए में जीतेगा तो फिर मान के चलिए नीतीश कुमार तो नहीं बनेगी, क्योंकि उनको हटा दिया जाएगा। क्यों? कौन हटा देंगे? ऐसे एनडीए हटा देंगे उसको सीट पे से। वो हटा देंगे ना? हम्म। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? और भी लोग हैं, उनसे क्या मुद्दा होगा? किसको सरकार में चाहते हैं इस बार? देखिए आप लोग तो आप कितना जो है हमसे बड़ा बाप उम्र के सब है, सब पूछा है हमसे, सब आपसे सवाल किया है, लेकिन हम 18-20 साल की उम्र में इतने बताने के लिए चाहते हैं आप लोग को कि यहाँ बिहार के अंदर में जो दारू बंद किया किया था नीतीश कुमार ने, वो कितना लोग यहाँ पे दारू ब्लैक में बेचता है और उससे दोबारा बेचता है दारू। अभी हम दारू पी के आए हैं ब्लैक में। चलिए ठीक है। कुछ लोग हैं, शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठाया है। लोगों का कहना है कि शराबबंदी सफल नहीं है। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? वही मुद्दा है जो हम लोग का गार्जियन बोला, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, और बिहार में शांति हो, भ्रष्टाचारी खत्म हो। आप किसको चाहते हैं तब? तेजस्वी को चाहते हैं। मटिहानी विधानसभा में क्या होगा, क्या चाहते हैं? मटिहानी विधानसभा में यदि टिकट देगा बोगो सिंह को देंगे, नहीं जिसको देगा उसको देंगे। यहाँ जदयू के विधायक हैं, जदयू को भी आप लोग सपोर्ट करते थे। नहीं, जदयू को सपोर्ट करते थे, करते हैं नहीं। इस बार क्या करेंगे? इस बार जो महागठबंधन का कैंडिडेट रहेगा उसको देंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत। क्या इस बार मुद्दा होगा चुनाव में? किस तरह से वोटिंग होगा? इस बार मुद्दा चुनाव में यही होगा, जिन जिन काम के आधार के ऊपर होगा। तेजस्वी 17 महीना में जो 5 लाख नौकरी दिया है, इसी आधार पर हम वोट देंगे महागठबंधन को। नीतीश सरकार कहती है बहुत काम किए हैं, बहुत सारी घोषणाएं भी वो की तो है। काम तेजस्वी भी बहुत घोषणा नहीं, वो की है। तो काम इतना किए कि सब पुल गिर गया, अभी भी गिरा हुआ है। इतना काम किया, आप कितना करेंगे? अब बूढ़ा हो गए, उनको तो चाहिए अब तो युवक को देना, नए लोग को मौका मिलना। नए लोग को मौका मिलना चाहिए। हम लोग तेजस्वी महागठबंधन से जो जिनको दें टिकट उन्हीं को वोट देंगे, बात साफ है। वहाँ गठबंधन जिसको टिकट। हाँ, और भी युवा लोग भी हैं। आप लोग का क्या मुद्दा होगा? तो जब वोटिंग करने जाएंगे तो कुछ सोच के जाते होंगे, क्या सोच के जाएंगे? किसको सरकार बनाना है? कौन आपका विधायक है? केंद्र में हम सरकार बनाएंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। और ये प्रधानमंत्री वर्तमान में जो अभी हैं, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, इनसे देश संभल नहीं रहा। अभी तो चुनाव अब एक ठीक। महीने के बाद विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का विधान चुनाव होगा। हाँ, तो विधानसभा चुना है, तो विधानसभा में अपना मटिहानी विधानसभा में हम लोग पढ़ते हैं, तो 3 बार हम लोग बिना पैसा के 3 बार से लगातार नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, फूफर पन्नी कोर जो है, जो उस टाइम में दारू चालू था, तो कितना ना जाने पन्नी सप्लाई करा करके बनवा करके कितने लोगों को जान ले लिया, ठीक है। और वो भूमि माफिया है, ठीक है। और ये जो मैं का लाल मटिहानी विधानसभा में जिसको नया की बस्ती से चुना गया, उनके पिताजी बहुत अच्छे नेता थे और गरीब के नाम पे उनके पिताजी भगवान एक तरह से थे।
उनके पिताजी के अंदर गरीबी, अमीरी, हिंदू, मुसलमान ये सब कुछ नहीं था। ये बात सही है, आप लोग भी जान रहे हैं। किसको चुनेंगे तो इस बार? इस बार विधायक के तौर पे हम लोग राजकुमार जी को पूरी सपोर्ट से एकदम जितना मेहनत हो सके, ताकत हो सके लगा करके उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, क्योंकि 3 बार से वो लगातार रहा है। अब मुख्यमंत्री और के रूप में किसको चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में हम चाहेंगे कि अगर एनडीए की सरकार यहाँ बना तो हम चाहेंगे कि चिराग पासवान बने मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके पिताजी बेहतरीन नेता थे। और उनके पिता की जैसा उनके पिताजी जैसा कोई नेता यहाँ बिहार में नहीं उभरा है। 1978 में विधायक बने थे। इनसे बातचीत कर लिए हैं, और क्या इस बार होगा जो कह रहे हैं ये हम लोग? लोग तो यही चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार हो जाए तो बेहतर अच्छा है। और नीतीश कुमार ने जो जीविका दीदी को ने सड़क पर ला के रख दिया है 10,000 रुपया दे करके, समझिए वो बर्बादी का नौबत है। और इससे अच्छा कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जो महिला घर में रहना चाहिए आज वो सड़क पर है, इसलिए उसका हम लोग विरोध में हैं। तो निश्चित रूप से अधिकतर लोगों का साफ कहना है कि नीतीश कुमार उम्रदराज हो गए हैं और अल्पसंख्यकों के लिए जितनी काम उन्हें करना चाहिए था वह नहीं किए हैं, और स्थानीय स्तर पर महागठबंधन के उम्मीदवार को अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सपोर्ट करने की बात कही। और मुख्यमंत्री के रूप में कुछ लोगों ने जहां तेजस्वी यादव का युवा होने की वजह से और काम करने वाला बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाती है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।